चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। सामान्य हिंदी को जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको कवर करवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में शामिल किया गया है। तो लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ में जो फैक्ट बन सकते हैं वो सारा फैक्ट को हम सभी कवर करते चलेंगे ताकि एक आपका कॉन्सेप्ट बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आइए आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसे संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? संज्ञा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा संज्ञा का कितना भेद होता है? तो संज्ञा का 5 भेद होता है। कितना भेद? 5 भेद होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला आप लिखिएगा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, भाववाचक। उसके बाद चौथा कौन सा संज्ञा होता है? तो चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा होता है। पांचवा हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो ये 5 होता है संज्ञा का भेद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 भेद नहीं मारिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर जब पूछा जाए, अगर यही अर्थ के आधार पर पूछा जाए तब 5 भेद होगा। ध्यान रखिएगा, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक है। पर 3 भेद कौन कौन सा है? तो एक आपका रूढ़ संज्ञा हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, रूढ़ संज्ञा हो जाएंगे। दूसरा आपका कौन सा हो जाएंगे? तो दूसरा आपका यौगिक संज्ञा होंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, यौगिक संज्ञा हो जाएंगे। क्लियर है? और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रहेगा, ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद है, 3 भेद है, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे हम सभी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे बुढ़ापा हो गया, चतुराई हो गया, मिठास हो गया, लड़कपन हो गया, दया हो गया, लिखावट हो गया, मित्रता हो गया, सर्दी हो गया। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी कि उसके गुण को हम सभी दर्शा रहे हैं। स्त्रीत्व क्या किए? गुण को दर्शाए, इसलिए क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? उसकी जाति का बोध हो, जैसे कि वो स्त्री है, वो पुरुष है, ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें नापा तौला जा सके, जैसे कि आपका सोना, चांदी, तेल, घी, आटा, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो कि द्रव्य समूह में रहता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे कि राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो या किसी स्थान का बोध हो, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? आप सभी को पता होगा वचन का 2 भेद है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ देख लीजिए, तो भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा भारतीय। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आप वर्तनी शुद्धि को देख लीजिएगा, देख लीजिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी है, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, गलती हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द में संज्ञा बताइए। बुढ़ापा एक प्रकार का क्या है? अभिशाप है, जैसे कि अभी आपको बताए थे कि उसके गुण को दर्शा रहा है। जहां पे गुण को और
धर्म को दर्शाया जाए, वहां पर कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, उसके गुण को बता रहा है कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये एक चतुर व्यक्ति है, तो ये सभी क्या हो गया? उसके गुण को बता रहा है, ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छा लड़का है, यानी कि उसके गुण को बताया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें से, तो इसमें से जो संज्ञा है क्रोध, ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्रोध क्या एक प्रकार का संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आप सभी बना सकते हैं बहुवचन को। आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? आंसुओं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है जो कि चुने आप सभी। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? बुढ़ापा होगा इसमें पुल्लिंग, ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा। बाकी बात ये सभी क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें जो हो जाएगा संबोधन कारक होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी को संबोधित कर रहा है कि हे प्रभु मेरी इच्छा को पूर्ण करो। संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि किसी को पुकारना, जैसे कि अभी बोल रहा है कि हे प्रभु मेरी इच्छा को पूर्ण करो, तो इसमें क्या हो जाएगा? संबोधन कारक होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि किसी को पुकारना हो गया, चिल्लाना हो गया, या किसी से मदद मांगना हो गया, उसमें संबोधन कारक हो गया, यानी कि किसी को संबोधित कर रहा है। अगला है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देख लीजिए। सचरित किस मूल्य शब्द से बना है फ्रेंड? तो सचरित्र यानी कि चरित्र के मूल्य शब्द से बना है सचरित्र, ध्यान रखिएगा आप सभी। चरित्र, चरित्र लगा हुआ है इसमें। अगला है कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, प्राण क्या है? बहुवचन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि ये सभी क्या है? एक वचन है। अगला देख लीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए बताएंगे आप सभी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, वह एक कपट व्यक्ति है, यानी कि इसमें क्या है? पुल्लिंग है, जबकि ये सभी क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देख लीजिए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर है। अगला देख लीजिए। किस वाक्यों में अपादान कारक है फ्रेंड? तो अपादान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, हिमालय से गंगा निकलती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें क्या है? अपादान कारक है। देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए उसे हम सभी क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि अलगाव का भेद है, यानी कि ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है या हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक होगा, ध्यान रखिएगा। जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए या होता हो, तो इसमें अपादान कारक होगा। देखिए कारक का कितना भेद है? 8 भेद है। कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएंगे आपका कर्ता हो जाएंगे, लिख देते हैं, कर्ता कारक हो जाएंगे। दूसरा कौन सा होगा? कर्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा आपका करण हो जाएगा, ठीक है। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। छठा कौन सा हो जाएगा? तो छठा आपका संबंध कारक होगा, संबंध कारक हो जाएगा। सातवां कौन सा हो जाएगा? सातवां आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। और आठवां कौन सा हो जाएगा? तो आठवां आपका हो जाएगा संबोधन कारक, संबोधन कारक हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कर्ता के लिए जो हमसे प्रयोग करते हैं, लिख देते हैं। कर्ता के लिए जो चिन्ह आता है, जैसे ने, उसके बाद शून्य आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कर्म के लिए क्या आता है चिन्ह? तो कर्म के लिए आता है को और शून्य आता है। उसके बाद करण के लिए क्या आता है? तो करण के लिए से आता है।
ये चिन्ह बता रहे हैं जिससे कि आप कारक को पहचान पाइएगा। संप्रदान के लिए क्या आता है? तो इसके लिए आता है को, के लिए। ध्यान रखिएगा, ये शब्द जहां देखने के लिए मिल जाए कारक में तो समझ लीजिए वहां संप्रदान कारक है। अभी आगे चलिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। अपदान का चिन्ह क्या है? तो से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अपदान में संबंध में कौन सा चिन्ह होता है? तो संबंध कारक में हो जाता है जैसे का, के, उसके बाद आपका क्या है? की। ये हो जाता है संबंध के लिए। अधिक्रम कारक में क्या होता है? में पर, यानी कि अधिकार कर लिया। पंडाल पर अधिकार कर लिया, तो जहां पर में और पर का प्रयोग होगा वहां पर अधिकरण हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा संबोधन में क्या हो जाएगा? हे, उसके बाद अर हो जाएगा हे रे, इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। तो ये कारक को पहचानने का क्या है? चिन्ह है। ध्यान रखिएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। जहां पे ये चिन्ह आपको देखने के लिए मिल जाए कारक में तो समझ लीजिए कि कौन सा कारक है इसमें। क्लियर है? आगे देख लीजिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर हिंदी में शब्दों का लिंग का निर्धारण होता है। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना, ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, फिर ध्यान रखिएगा। स्थापना हो गई या स्थापना होने वाली है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी बात ये क्या आपका पुल्लिंग है। अगला है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पे अभी बता दिए। उससे पहले क्या था? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और ये क्या था? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, जो कि आपको बताए थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है? अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो अभी आपको क्या बताए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताए थे? राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा आदि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। गाय, पहाड़, आम ये सभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर गाय की बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? जाति का बोध ना हो, यानी कि किसी के जाति के बारे में ना बताया गया हो। तो सुंदर, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप होना। अगला है, बात तय थी लेकिन इन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बात तय थी लेकिन इन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम क्या हो गया? रुक गया है। इनके लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएंगे, गुड़ गोबर करना। सारा चीज किया होगा पर पानी फेर देना। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में इनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तूती बोलना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तूती बोलना। मुंशी चंद्र का जो उपन्यास है ये क्या बोलता है? तूती बोलता है इसका उपन्यास, ध्यान रखिएगा आप सभी। कथा क्षेत्र में इनका क्या है? लेखन उत्तम, अति उत्तम है, यानी कि तूती बोलता है कथा क्षेत्र में।